नीट यूजी 2026 स्कैम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पेपर लीक के आरोप, सीबीआई जांच, कई राज्यों में छापेमारी, लाखों छात्रों का गुस्सा और अब बड़े शिक्षकों के तीखे बयान भी सामने आ चुके हैं। क्या भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, कैसे फैलाया मल्टी स्टेट नेटवर्क, कौन कौन जांच के घेरे में है और आखिर क्यों पूरे देश में नीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, सोचिए उस छात्र के बारे में जो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना शुरू करता है और रात देर तक पढ़ाई करता है। हर टेस्ट में खुद को बेहतर बनाने का कोशिश करता है। घर वालों की उम्मीदें और आंखों में सिर्फ एक सपना, डॉक्टर बनने का। लेकिन परीक्षा के बाद पता चले कि कुछ लोगों के पास पहले से ही गैस पेपर मौजूद था और उसी में से 100 से ज्यादा सवाल असली पेपर में आ गए। यहीं से शुरू हुआ नीट यूजी 2026 का बड़ा विवाद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे शुरू हुआ पूरा मामला, राजस्थान से केरला तक कैसे फैला पूरा नेटवर्क, सीबीआई ने किन लोगों को पकड़ा है और 40 लाख तक में कैसे बिक रहा था पेपर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले राजस्थान एसओजी को एक गैस पेपर मिला। जांच में दावा किया गया कि उस गैस पेपर से कई सवाल असली नीट पेपर के एग्जाम से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 100 प्लस सवाल तो कुछ रिपोर्ट में 135 सवाल तक मैच होने की बात की गई है। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केरला में पढ़ रहा एक एमबीबीएस स्टूडेंट कथित तौर पर यह मटेरियल राजस्थान के दोस्तों तक पहुंचा रहा था। धीरे धीरे जांच में महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और तेलंगाना तक कनेक्शन सामने आने लगे। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि लीक पेपर का नेटवर्क नासिक से लेकर केरला तक फैला था। जांच एजेंसियों के अनुसार लीक्ड मटेरियल इनक्रिप्टेड चैट से भेजा गया। मिडिलमैन इन्वॉल्व थे, सोल्वर गैंग्स एक्टिव थे, कोचिंग लिंक्स की भी जांच हो रही है। सबसे शॉकिंग बात, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह पेपर 10 लाख से 40 लाख तक में बेचा गया। सोचिए, जहां एक गरीब छात्र किताब खरीदने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं कोई लाखों रुपए देकर सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा था। मामला बढ़ने के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस अपने हाथ में ले ली। एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर, गुरुग्राम, नासिक समेत कई जगहों पर रेड्स हुई। 5 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पुणे से एक महिला को हिरासत में लिया गया जिस पर मदद करने वाली होने का आरोप है। अब सीबीआई मोबाइल चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, लैपटॉप्स, एडमिट कार्ड्स, डिजिटल एविडेंस सबकी फोरेंसिक जांच कर रही है। द प्रिंस की रिपोर्ट ने इस मामले को और बड़ा बना दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान में बीजेपी यूथ विंग से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी जांच में सामने आए हैं। हालांकि अभी किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर ऑफिशियल आरोप तय नहीं हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। क्या एजुकेशन माफिया इतना पावरफुल हो चुका है? क्या एग्जाम सिस्टम सुरक्षित है? जब कैंसिलेशन की खबरें सामने आई, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, नागपुर समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। छात्र सड़कों पे उतर आए। कई छात्रों की आंखों में आंसू थे। कई कह रहे थे, हमने मेहनत की लेकिन सिस्टम ने धोखा दिया। कुछ छात्र तो डिप्रेशन और एंजाइटी तक चले गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। अब बात करते हैं देश की सबसे चर्चित टीचर्स की। खान सर ने अपने वीडियो में कहा, अगर पेपर लीक हुआ है तो यह सिर्फ छात्रों के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के साथ धोखा है। उन्होंने डिमांड की है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, एग्जाम सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने, मेहनती छात्रों के साथ न्याय हो। खान सर ने यह भी कहा कि बार बार पेपर लीक होना एजुकेशन सिस्टम की बड़ी फेलियर है। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनके कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने स्टूडेंट से पैनिक न करने और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की अपील की है। अलक पांडे ने डिमांड की, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी सिस्टम्स, अकाउंटेबिलिटी और फेयर री एग्जाम प्रोसेस हो। बाकी टीचर्स ने भी इस पर अपनी अपनी राय जताई है। कुछ टीचर्स ने तो एनटीए को डिसॉल्व करने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लीक सच था तो सिर्फ कुछ अरेस्ट काफी है? क्या लाखों स्टूडेंट का लॉस्ट टाइम वापस आ सकता है? क्या फ्यूचर में यूपीएससी, जेई, नीट जैसे एग्जाम्स पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे? यही सवाल आज हर स्टूडेंट पूछ रहा है। दोस्तों, नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, यह लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज का सपना है। जब सिस्टम पर भरोसा टूटता है तो सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं होता, टूटते हैं सपने, कॉन्फिडेंस और कई स्टूडेंट की उम्मीदें। अब देखना होगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्या सच सामने लाती है और सरकार स्टूडेंट का भरोसा वापस कैसे जीतती है। आपकी क्या राय है? क्या नीट सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।